हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? खाना वाना खा लिया? वैसे आप लोगों के 12th में कितने नंबर आए थे ये आपने मुझे नहीं बताया। अब आप लोग कहेंगे कि इन वाहियात सवाल का वीडियो से क्या रिलेशन, आखिरकार क्या लॉजिक है? तो देखो यार, टीवी सीरियल में लॉजिक नहीं बचा है, यूट्यूब अपडेट पर लॉजिक की एक्सपेक्टेशन रखना कितना अच्छा है। सीरियल को मैं किसी के प्यार में की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बिना लॉजिक के टीआरपी लाने के प्रयास सीरियल गुम है किसी के प्यार में की मेकर्स ही करते हैं। लेकिन इस बार जो प्रयास किया है वो वाकई में इंडियन टेलीविजन के इतिहास में लिख दिया जाएगा, ये बात तो तय है। यहां पर सभी ठक्कर की वापसी हो चुकी है, कहानी के अंदर प्रोमो आउट किया जा चुका है। चलिए डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आपको कि कैसे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अब इसकी कंफर्म अपडेट आउट हो चुकी है। सीन किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, कौन कौन एग्जिट ले रहा है, और प्रोमो से जुड़ा एक सबसे बड़ा सवाल जो कि मेरे मन में है, और उसका जवाब सवाल है तो जवाब मेरे पास भी नहीं होगा, उसका सवाल आप लोग मुझे देके जाएंगे उस कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर इंस्टाग्राम पर। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात तो तय हो गई है कि तेजस्विनी का किरदार अलविदा कह देगा, और किसी भी कैरेक्टर की इससे बुरी एंडिंग हो नहीं सकती है भाई, ये बात तो तय है। ईशान का किरदार पहले सीरियल के अंदर गया था भंवर पाटिल के गले लगकर, वो बुरी एंडिंग हम लोग मान सकते, वाहियात एंडिंग मान सकते थे, लेकिन वो तो फिर भी हमें इतने लंबे टाइम तक देखने को मिले थे और उसके बाद एंडिंग हुई थी। यहां पर बेचारी तेजस्विनी अभी कुछ ही महीने हुए थे उन्हें देखते हुए, और यहां पर पूरी तरीके से किरदार ही खत्म हो गया। वैभवी हंकारे के लिए मुझे वाकई में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि यार एक्टिंग को लेकर अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे थे तो अब बार उनकी एक्टिंग में दम नजर आने लगा था, वो ठीक ठाक लग रही थी कहानी के अंदर। लेकिन सीरियल के मेकर्स को आई थिंक टीआरपी की ज्यादा पड़ी थी, यहां पर किसी भी एक्टर की एक्टिंग से उनको फर्क नहीं पड़ता। उनका एग्जिट हो रहा है कहानी के अंदर, और आईएएस सभी चौहान की वापसी हो रही है। यहां पर सेकंड सीजन के एंडिंग में हमें देखने को मिला था कि सभी आईएएस बन गई थी, लेकिन यहां उनके डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बताया था। हो सकता है कि सभी ठक्कर का डिपार्टमेंट चेंज हो गया हो और यहां पर अब वो क्राइम में यहां एड ऑन हो चुकी हो। ऐसे में दोस्तों सभी ठक्कर यहां पर होने वाली है, तो पूरी तरीके से जो है हमको यहां पर चीजें कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। और आप सभी को बता दूं कि सीरियल के मेकर्स ने प्लानिंग की है कि सभी को भी अब सिंगल दिखाया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सभी के पास तो दो दो परिवार थे, भोसले परिवार साथ ही ठक्कर परिवार, इतनी बड़ी फैमिली थी, आखिरकार वो सारे लोग कहां गए? तो देखो, सीरियल के मेकर्स अक्सर इतिहास को, अपने सीरियल के इतिहास को इतिहास ही बनाकर भुला देते हैं। पहले भी हमने यही लॉजिक लगाए थे कि मोहित कहां जाएगा, भवानी कहां जाएगी, करिश्मा कहां जाएगी, और सारी चीजें उन्होंने मेकर्स ने ओमी काका सबको गायब कर दिया था। इस बार भी सेम वही सीन है, यहां पर रजत ठक्कर ऊपर सिधार चुके हैं, अब वो नहीं रहे हैं दुनिया के अंदर, और हमारी सभी भी यहां पर अकेली ही है। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से सभी जो है उसकी लाइफ में होने वाली है नील की एंट्री। अब नील यहां पर अपना टूटा हुआ दिल लेकर घूम रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ से तेजस्विनी जा चुकी है, और तेजस्विनी को बड़ी सडनली रियलाइज हो गया कि वो नील को पसंद करती है पूरे 2 दिन के अंदर। अब यहां पर ऋतुराज कहानी में है, और पूरी तरीके से जो है हमें जो परम सिंह का किरदार है वो भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि नील का किरदार भी। पूरी की पूरी यहां पर प्रधान फैमिली होने वाली है कहानी में। यहां पर जो चौहान फैमिली है उनका कट हमको सीरियल से देखने को मिलेगा, वो यहां पर हमें नजर नहीं आने वाली है। ऐसे में दोस्तों यहां पर सभी ठक्कर हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि यहां पर अब नील के साथ जोड़ी बनाते हुए नजर आएगी। अब यहां पर हम लॉजिक की बात कर रहे थे, तो देखो लॉजिक तो आप लगाना ही मत, क्योंकि हिसाब से तो हमारी सभी की तीसरी शादी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सभी का पहला प्यार ईशान उसे मिला नहीं था। यहां पर भंवर पाटिल भी सभी को पसंद करता था, उससे भी कुछ नहीं हो पाया। देन यहां पर रजत ठक्कर लाइफ में आता है, रजत ठक्कर यहां पर अब हमें एंडिंग होते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहां पर सभी की जोड़ी नील के साथ बनानी है, तो रजत ठक्कर को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और जो लोग उम्मीदें लगाकर बैठे हैं ना कि हितेश भारद्वाज भी सीरियल के अंदर आने वाले हैं, तो भाई ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। हितेश भारद्वाज जो है आमी डाकिनी नाम की सीरियल को ज्वाइन कर चुके हैं, वहां पर बढ़िया तंत्र मंत्र यंत्र करते हुए वो नजर आएंगे। अभी सीरियल गुमे किसी के प्यार में उनकी कोई जगह नहीं है। जो सेट पर उनका विजिट हुआ था वो भी देखो सीरियल के मेकर्स की, मुझे तो लगता है स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन अब वही है ना यार, बार बार सीरियल के मेकर्स को ब्लेम करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है हितेश भारद्वाज जो है वो ऐसे चलते फिरते सेट पर आ गए हो, जैसा कि उन्होंने कहा था इंटरव्यू के अंदर।
लेकिन जब सारी चीजें टाइम टू टाइम होती है कि एक ही टाइम पर सारी चीजें आउट हो रही है, एक ही टाइम पर सारी अपडेट आउट हो रही है, तो देखो सीधी सी बात है, किसी को भी यकीन हो जाएगा, सीरियल के मेकर जान पूछकर जो है अपनी मार्केटिंग टीम, अपनी पीआर टीम से कहकर ये सारी चीजें करवा रहे हैं कि हमारी नैया डूब रही है, अब यही सब कर कर बचाना पड़ेगा। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग सभी के आने पर जो है मुझे काफी खुशी है, क्योंकि यहाँ पर भाविका शर्मा बहुत कमाल की अदाकारा है, बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं और उनका प्रभाव सीरियल के अंदर अच्छा खासा नजर आएगा। लेकिन टीआरपी की एक्सपेक्टेशन आई थिंक जो सीरियल के मेकर्स लगा कर बैठे हैं ना, उसमें उनको जरा मुंह की खानी पड़ सकती है। क्योंकि देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, कोई भी एक्टर जो है वो टीआरपी लाने की गारंटी नहीं देता है। यहाँ पर उनके कैरेक्टर में कितना पोटेंशियल है वो डिसाइड करता है कि टीआरपी कैसे आएगी। अब यहाँ पर जो सभी का किरदार अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपनी फर्ज को निभा रहा है आईएएस के रूप में या फिर आईपीएस के रूप में, जो भी अब उनको दिखाया जाएगा, वहीं पर नील भी अपना टूटा दिल लेकर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाला है। दोनों इस जर्नी में आपस में मिलने वाले हैं, कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पर सनम का किरदार जो था सीरियल के अंदर ऋतुराज का, उसके लिए तो भाई कुछ बचा ही नहीं, उसको फालतू में इतने दिन टॉक्सिक कर दिया था, अच्छा भाई बनाकर पेश कर देते। वो किरदार आगे भी जो है विलेन में ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले वीडियो माफ कीजिएगा पिछले एपिसोड के अंदर ऋतुराज जो है वो यहाँ पर तेजस्विनी की सिस्टर से भी बात करते हुए नजर आता है, जिससे कि उसका एक रॉन्ग कैरेक्टर हमारे सबके सामने पेश होता है। हो सकता है कि यहाँ पर सभी पर भी उसकी नजर जाए, देन वो नील के साथ हमको देखने को मिलेगी, तो वो कहानी आगे बढ़ेगी। अब चलिए मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता हूं जो कि मेरे मन में था, एंड मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब शायद आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि यार मुझे पता है मेरे मन में क्या है, तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। पर मैं सवाल सबसे पहले पूछ लेता हूं आप लोगों से कि ये सवाल कुछ ऐसा है कि जो प्रोमो आउट हुआ था ना, आप लोगों ने देख लिया होगा स्टार प्लस पर जो आया था, उसमें नीचे जमीन पर दो लाशें थी, दो बॉडी पड़ी थी। पहली तो तेजस्विनी की थी, दूसरी किसकी थी आखिरकार, ये सवाल मेरे मन में है। अब यहां पर मेरे दिल से एक आवाज है, क्या पता है ऋतुराज हो, मतलब ऋतुराज और तेजस्विनी की जो लव स्टोरी ही थी। ऐसे में हो सकता है कि सीरियल के मेकर्स किसी और कैरेक्टर को साथ में सल्टा दे। ऐसे में दोस्तों यही सवाल मेरे मन में था कि अगर आपने भी ये चीज नोटिस की थी कि प्रोमो के अंदर जो है एक और नीचे बॉडी पड़ी थी, आखिरकार तेजस्विनी के अलावा दूसरा शख्स यहां पर कौन गया है। हो सकता है एक एक्सीडेंट के अंदर कोई अननोन मेंबर जो है वो दिखा दिया जाए कि किसी और की भी हुई है, लेकिन यहां पर जिस हिसाब से तेजस्विनी के साथ में वो बॉडी रखी हुई दिखाई गई है, यहां पर पता चलता है, एक देखकर पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई यहां पर कैरेक्टर होने वाला है जो कि तेजस्विनी के साथ साथ कहानी से अलविदा कहेगा। इन सब चीजों के बारे में आपको क्या लगता है, तेजस्विनी को शो से हटाने के लिए सीरियल के मेकर्स का फैसला सही था या फिर गलत हो जाएगा, ये आगे टीआरपी नहीं आने वाली है? आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि वो दूसरी डेड बॉडी किसकी निकलने वाली है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।